जोधपुर जिला प्रमुख चुनाव में भी अपडेट। प्रमुख के दावेदार की तस्वीर अब साफ हो गई है। कांग्रेस से लीला मदेरणा का नाम फाइनल हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा की पत्नी है लीला मदेरणा। चुनाव प्रभारी प्रशांत बैरवा ने घोषणा की। कांग्रेस और बीजेपी में यहां सीधा मुकाबला। बीजेपी से चंपा देवी ने नामांकन भरा है। बीजेपी से चंपा देवी ने नामांकन किया है और जोधपुर जिला प्रमुख चुनाव में यह अपडेट है। प्रमुख के दावेदारों की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। कांग्रेस से लीला मदेरणा का नाम फाइनल किया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा की पत्नी है लीला मदेरणा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जोधपुर संवाददाता ललित सिंह के साथ। ललित, लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। लीला मदेरणा का जो नाम भी है वो सामने आ चुका है। क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? चुका है 1 बजे नामांकन वापसी का समय है और ऐसे में भले ही कांग्रेस ने जो प्रभारी हैं उन्होंने लीला मदेरणा का नाम घोषित कर दिया है, लेकिन आप देखें कि जो मुन्नी गोदारा जो कांग्रेस की विद्युत पूर्व सांसद की बेटी थी वो भी दावेदार थी। उन्होंने भी नामांकन भर दिया था, लेकिन वो नामांकन वापस लेने नहीं पहुंची हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में इस बार क्रॉस वोटिंग होगी? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर अब तक 1 मिनट का समय बाकी है और अब अगर नामांकन वापसी नहीं होती है मुन्नी गोदारा की तो कांग्रेस की ओर से क्रॉस वोटिंग तय मानी जाती है और कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ललित, क्या इस बात की आशंका या अंदेशा है कि अंतिम समय में क्रॉस वोटिंग का माहौल भी बन सकता है? देखिए, 2 दिग्गज परिवारों की खींचतान पिछले 24 घंटे से चल रही थी। जब से बहुमत मिला है कांग्रेस को 35 में से 21 जो है वार्ड कांग्रेस जीत चुकी है और ऐसे में उनके पास पूर्ण बहुमत है। लेकिन जो 2 दिग्गज परिवार हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा की पत्नी जो है दावेदार हैं, वहीं पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की बेटी भी दावेदार है और दोनों ने नामांकन भर रखा है। लेकिन भले कांग्रेस ने सिंबल लीला मदेरणा को दे दिया है, लेकिन मुन्नी गोदारा ने नाम वापस नहीं लिया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो उनके पक्ष के जो वार्ड के सदस्य हैं वो किसे वोट करेंगे, कहीं वो क्रॉस वोटिंग न कर दें, इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल वो नहीं पहुंची है, नामांकन वापसी नहीं हुई है उनकी। तो इस पूरे मामले में मुकाबला जोधपुर का रोचक हो चुका है। जी ललित, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो 1 बजे का समय जो कि हो चुका है और प्रमुखों के दावेदारों की तस्वीर यहां पर साफ हो चुकी है। हालांकि खींचतान लगातार बनी हुई है। कांग्रेस से लीला मदेरणा का नाम फाइनल हुआ है। चुनाव प्रभारी प्रशांत बैरवा ने इसकी घोषणा की है। यहां पर सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला। दौसा जिला प्रमुख चुनाव में अपडेट। दौसा में बीजेपी का प्रमुख बनना तय है। बीजेपी ने 2 ने नामांकन किया। हरदेव पावटा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। केवल नीलम गुर्जर ही है भाजपा की जिला प्रमुख उम्मीदवार। तो एक ने नामांकन वापस ले लिया है और लगभग तय है। हरदेव पावटा ने भी यहां से अपना नामांकन वापस लिया। अब नीलम गुर्जर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। बीजेपी से 2 लोगों ने नामांकन किया था, लेकिन एक ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ये दौसा से अपडेट, जहां पर लगभग तय माना जा रहा है बीजेपी का उम्मीदवार ही यहां पर फाइनल रहने वाला है। हालांकि बीजेपी की तरफ से 2 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन एक नामांकन जो है वो अभी वापस ले लिया गया है। हरदेव पावटा ने अपना नामांकन वापस लिया है। अब नीलम गुर्जर बीजेपी की तरफ से आखिरी उम्मीदवार हैं जिनके नाम पर मोहर तय मानी जा रही है।
और सचिन शर्मा और बाबूलाल धायल इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं बाबूलाल धायल की तरफ। बाबूलाल, लगभग तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। आज जिनको नामांकन वापस लेना था वो अपना नामांकन वापस ले चुके हैं। बीजेपी और सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये कड़ा मुकाबला था, लेकिन सभी जगह लगभग नाम फाइनल। बाबूलाल, जी बिल्कुल, तस्वीर साफ है। अब बस वोट पड़ेंगे, 3 बजे मतदान शुरू होगा और जैसे काउंटिंग यानी कि वोट पूरे पड़ जाएंगे, काउंटिंग हो जाएगी और नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। मैं इस वक्त जयपुर के नज़दीक एक रिजॉर्ट में हूं, जहां पर थोड़ी देर पहले तक जिला परिषद के सदस्य ठहरे हुए थे बीजेपी के, वो चले गए हैं यहाँ से। अब यहाँ पर गोविंदगढ़ पंचायत समिति के जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो इस वक्त यहाँ पर हैं। थोड़ी देर में ये लोग भी रवाना हो जाएंगे। पिछले कुछ दिन से ये लोग यहाँ पर रुके और बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। वो जो शख्स सामने बैठे हैं आपके सामने, ये बीजेपी की ओर से गोविंदगढ़ पंचायत समिति में प्रधान के दावेदार हैं। थोड़ी देर बाद में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। कॉन्फिडेंट है? कई दिन हो गए बाड़े में बंद हुए आपको। नहीं सर, हमारी कोई बाड़ेबंदी नहीं हुई। हमारी कोई बाड़ेबंदी नहीं हुई। सर्वप्रथम तो मैं गोविंदगढ़ की जनता को नमन करता हूँ, जिसने मुझे इस लायक बनाया चुनाव जीता कर, और उसके बाद में मैं पूरी क्षेत्र की जनता को इस लायक बनाया कि गरीब घर में पैदा हुए और 5 स्टार रिजॉर्ट में 5-7 दिन गुजारे। नहीं सर, ये तो अभी आ गए थे और ऐसी कोई बात नहीं, हमारी कोई बाड़ेबंदी नहीं हुई। अच्छा, जीत जाएंगे? बिल्कुल 100% साहब जीतेंगे। जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। क्षेत्र के चहुमुखी की विकास के लिए हम कार्य करेंगे। तो बीजेपी के जो जिला परिषद सदस्य थे वो जयपुर जा चुके हैं, वहीं से वो सीधे वोट करने के लिए जिला परिषद में आएंगे। लेकिन आप देखिएगा कि पिछले 2-4-5 दिन में कोरोना काल के चलते जो होटल रिजॉर्ट्स बंद थे आसिफ, गुलजार रहे। और आप देखिएगा ये जो 5 स्टार प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर रौनक देखने को मिली और इसका गांव में जन्मे हुए अनपढ़ लोगों ने पूरा लुत्फ उठाया। और अब थोड़ी देर बाद में जब वोट पड़ेंगे तब ये तमाम लोग यहाँ से निकलेंगे, वोट करेंगे और इनको उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे। लेकिन इन पिछले 5-7 दिन में जो लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ी हैं, एक तरह से बाड़ेबंदी में अनाप शनाप पैसा खर्च किया गया है और जो हॉर्स राइडिंग हुई है, वो नज़ारा जो है और ज़्यादा खराब हुआ है आते आते। तो कुल एक भाई साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस दोनों दोषी हैं? नहीं, इसमें जो जनता का मैंडेट आया है वो राज्य सरकार की नाकामयाबी और उनके कुशासन को लेकर आया है। गांव की सरकार भाजपा की बने, ये गांव के जनता ने चाहा है और निश्चय ही राजस्थान प्रदेश की जो सरकार है उसके खिलाफ पूरा मैंडेट है। तो आसिफ, कोई यहाँ पर 1-2 जगहों से लोग नहीं आए? ये पूरा रिजॉर्ट भरा हुआ है। भीतर तक आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे पंचायत समितियों के जो प्रत्याशी हैं जो जीत गए वो यहाँ पर ठहरे हुए हैं। थोड़ी देर में ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो जयपुर में हुआ इसकी उम्मीद कांग्रेस को नहीं थी। बहुत ही प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है सरकार किसी जयपुर का जिला प्रमुख का पद। अब वहाँ पर चुनाव हो रहा है, बगावत हो गई है पार्टी में और ये जो यानी कि नुकसान हुआ पार्टी को, इसके पाबंद लगाने बहुत टाइम लगेगा कांग्रेस पार्टी को। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई एक तरह सामने निकल करके आई है। पायलट खेमे ने बीजेपी के साथ में जो है ना वो चले गए हैं और जो चीज़ें तस्वीर सामने उभर करके आई है उसमें जो राजनीतिक दलों की जो निष्ठा होती है वो तार हो गई एक तरह से और बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को फिलहाल। लेकिन नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, फिलहाल इंतजार करने का वक्त है। बिल्कुल बाबूलाल, बिल्कुल। सवाई माधोपुर से हमारे साथ गिरिराज शर्मा भी बने हुए, उनके पास चलते हैं।